आईसी कोड अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपका कोई कंपनी है तो पैन कार्ड आपकी कंपनी के नाम से होगा। अगर आप इंडिविजुअल हो, प्रोपराइटर हो आपकी बिजनेस का, तो जो पैन कार्ड है वो आपके नाम से होना चाहिए। देन आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए, आधार कार्ड या डिजिटल सिग्नेचर। देन आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या अगर आप रेंट पे है आपका कोई शॉप तो रेंटल एग्रीमेंट हो गया, ईमेल आईडी, और 500 फीस चाहिए जो गवर्नमेंट को पे करेंगे आईसी कोड अप्लाई करने के लिए। वन टाइम फीस होता है। और जीएसटीआई नंबर आपके पास मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये आपको चाहिए ही अगर आप सेल करेंगे इंडिया पे इंपोर्ट करके। और करेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। तो ये जो सारा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको आईसी कोड अप्लाई करने के लिए चाहिए। इसके बाद अगर आप इंपोर्ट करेंगे आईसी कोड बन जाने के बाद, तो इंपोर्ट करने के लिए आपके पास आईसी कोड और जीएसटीआई नंबर, ये दोनों चीज़ मैंडेटरी है अगर आप चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया पे सेल करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली मतलब खुद की पर्सनल यूज़ के लिए कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों में से कुछ भी आपको नहीं चाहिए, बस आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। सो मैं अभी आपको आईसी कोड अप्लाई करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करेंगे। आईसी कोड अप्लाई करने के लिए आपको dgft.gov.in वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और ये देखिए इसका कुछ इंटरफेस इस टाइप का है। तो बहुत ही इजी टू यूज़ वेबसाइट इसको बनाया गया है। पहले ये कुछ डिफरेंट टाइप का था। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे आपको जो ये फॉर्म है सिंपल सा, इसको आपको फिलअप करना है। रजिस्टर यूज़र एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको सेलेक्ट करना है। देन आपका फर्स्ट नेम हो गया, आपका लास्ट नेम जो टाइटल है वो हो गया। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका पिन कोड। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वही बात बताऊँगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और जीएसटी पर जो एड्रेस है, जो पिन कोड है, एक्यूरेट वही डिटेल्स आप यहाँ पे यूज़ करिए। बिकॉज अगर आप डिटेल्स आपका मिसमैच होगा, आईसी में कुछ अलग आपने एड्रेस दिया है, कुछ अलग पिन कोड, और जीएसटी पे कुछ आपका अलग एड्रेस है, अलग पिन कोड, तो ये इंपोर्ट तो इंडिया तक आ जाएगा, लेकिन इंपोर्ट होने के बाद आप इसको टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए ये मैंडेटरी है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका जीएसटी पे जो एड्रेस है, जो पिन कोड है, उसी डिटेल्स को आप यहाँ पे डालिए। तो ये पिन कोड हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी। डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है और इसको सिलेक्ट करके सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है यूज़र्स नेम और पासवर्ड। तो जो रजिस्टर करने के टाइम पे आपने ईमेल आईडी दिया था ना, इस पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना है और जो कैप्चा है इसको देना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो करेंट पासवर्ड है आपका, जो आपकी ईमेल पे आया है, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। और जो न्यू, ठीक है, तो ये लॉगिन की पेज पे दोबारा आपको लेके आया है। यहाँ से आपको जो लॉगिन वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो यूज़र्स नेम है, बेसिकली आपका ईमेल आईडी आपका यूज़र्स नेम है, जो रजिस्टर करने के टाइम पे आपने डाला था, वो ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डालना है। और जो पासवर्ड आपने नया पासवर्ड बनाया है ना, तो यहाँ पे डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालने के बाद लॉगिन आपको करना है। तो ये लॉगिन करने के बाद ना आपको यहाँ पे कुछ ये गाइड करेगा। तो नेक्स्ट आप कर सकते हो, कैसे यहाँ पे कैसे क्या होता है ये गाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट जब आप कर देंगे यहाँ पे पहली बार, तो आपके सामने ये ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे करना है अप्लाई आईसी के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही आपने अप्लाई आईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे जो बॉक्स है इसको फिलअप करना है। यहाँ इसमें लिखा है नेचर ऑफ कंसर्न फॉर्म, मतलब आपका जो फॉर्म है वो किस टाइप का है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोपराइट पार्टनरशिप, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है यहाँ पे बेसिकली दिया गया है, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो प्रोपराइटरशिप मीन्स अगर आपका जो बिजनेस है उसका खुद ही आप ओनर हो,
और बिजनेस का जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट, सब कुछ आप ही के डॉक्यूमेंट से बना हुआ है, तो आपका बिजनेस होता है प्रोपराइटरशिप। अगर पार्टनरशिप मीन्स आप किसी के साथ मिलके बिजनेस को कर रहे हो, दोनों का डॉक्यूमेंट है, जो जीएसटी है वो पार्टनरशिप में है, तो वो पार्टनरशिप में हो गया। फिर कंपनी वगैरह, तो आपको सबसे पहले अगर आप प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोपराइटरशिप मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। प्रोपराइटरशिप सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्म नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। फर्म नेम आपका वही यहाँ पे देना आपको पड़ेगा जो आपकी जीएसटी आईएन सर्टिफिकेट के ऊपर होगा। और जीएसटी आईएन सर्टिफिकेट में आप देखेंगे ट्रेड नेम बोल के लिखा रहेगा, वो ट्रेड नेम आपको यहाँ पे फर्म नेम देना पड़ेगा। देन आपको पैन नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो आपका पैन कार्ड है वो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। नेम एज पर पैन, जो आपकी पैन कार्ड है उसके ऊपर जो आपका नाम लिखा है एग्जैक्ट, वो नाम आपको यहाँ पे पूरा डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा जो पैन कार्ड के ऊपर मेंशन है। कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, तो यहाँ पे आप देखिए मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है, तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आ रहा है वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे जोन बनाता है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बाहर की कंपनी आके बिजनेस करे। उसमें बेसिकली मतलब आपका ऐसा नहीं कि बस फॉरेन कंपनी आए, इंडिया की कंपनी भी वहां पे स्टैब्लिश हो सकता है, तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी ये सब होता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स आप बहुत सारे देखे होंगे, ऐसा लिखा रहता है ये XYZ IT पार्क, ये इंडस्ट्रियल एरिया, तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे इसकी टाइप की कोई एरिया के अंदर आपकी बिजनेस है, वहां पे ऑफिस है, तो वहां पे आप यस करिए। अदरवाइज आप कोई घर पे कर रहे हो, कोई आपका शॉप है ऐसे ही लोकली, तो आप नो कर दीजिए। देन आपको आ रहा है वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये सब आ रहा है। अगर ऐसा कोई जगह पे आपकी जो बिजनेस है वहां से चलता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो आप हम प्राइवेट लेवलिंग कर रहे हैं अमेजोन के लिए, बस इंपोर्ट करके सेल करेंगे, तो हमें यहाँ पे नो करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीएसटीआई नंबर, जो आपका जीएसटीआई नंबर है ये आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका फॉर्म मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे दिया था वही फोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। आपका ईमेल आईडी भी सेम देना है। कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, तो यहाँ पे आप मतलब किस कैटेगरी आप एक्सपोर्ट करो, तो अदर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आपको जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, और जो साइज है उस फाइल का वो 5 MB होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपका जो पैन कार्ड है वो पीडीएफ में नहीं है, तो इसके लिए वेबसाइट है, आप गूगल पे आके सिंपली सर्च करिए JPG टू PDF, तो आई लव PDF बोल के ये आ जाएगा। इसमें आप जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट आपका JPG फाइल जो है उसको सिलेक्ट करिए, और ये डाउनलोड हो जाएगा कन्वर्ट होके। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू PDF मैं करूंगा, कन्वर्ट होके डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। ये सारे डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको फॉर्म का एड्रेस देना पड़ेगा। जो एड्रेस दोस्तों आपकी GSTIN के ऊपर है वो एज इट इज वही एड्रेस आपको देना पड़ेगा। इसमें पिन कोड, एड्रेस 1, सिटी आपका, जब आप सबमिट करेंगे तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और ये बॉक्स पे आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा 5 MB के अंदर PDF। तो इसमें क्या लिखा गया है, प्लीज अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट पूछा गया है, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेसिकली यही सब आपको देना है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब नहीं है, तो आपका खुद का आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड, ये तीनों में से कोई एक दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर घर आपकी पेरेंट्स के नाम पे है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपकी पेरेंट्स के नाम पे होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वैसे सिनेरियो में आप अपनी आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि वो आपकी नाम पे होता है, उसमें एड्रेस भी रहता है। तो फ्रंट एंड बैक साइड का
आपको स्कैन करके एक साथ मार्च करके उसका पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना है, और वो 5 MB के अंदर। तो सेम प्रोसेस, इसको करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इस पर आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा और ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो लोकेशन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, यस या नो। तो वो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों ये ब्रांच डिटेल्स है, तो आपका जो बिजनेस है जहां से चल रहा है उसको छोड़ के भी अगर आपके पास एडिशनल कोई बिजनेसेस लोकेशन है तो वो आप यहाँ पे डालिए। अगर आप सेम लोकेशन से आपकी ऑपरेट कर रहे हैं, जो फार्म का एड्रेस है और जो आपका ऑफिस है वो सेम लोकेशन पे, तो जो आपका जीएसटी पे एड्रेस है वो सेम एड्रेस आप यहाँ पे दोबारा डालेंगे। और एक से बढ़कर अगर आपके पास 2-4 एड्रेसेस है तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो ऐड करके। देन आप सेव एंड नेक्स्ट अगेन करेंगे। ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। इस पर आपको लिखना है आपका जो नाम है एज पर पैन कार्ड वो दोबारा लिखना है, आपका अकाउंट नंबर दोबारा लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा लिखना है, टाइटल यहाँ पे मिस्टर या मिसेस है, आप जो भी है आपको सिलेक्ट करना है, आपका नाम यहाँ पे लिखना है, आपका पैन कार्ड पर जो फादर का नेम है वो लिखना है, एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे, आपका जो एड्रेस होगा, आपका पैन कार्ड जिस एड्रेस पे होगा वो एड्रेस आप लिखेंगे, सिटी यहाँ पे लिखेंगे, पिन कोड डालेंगे, फोन नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद दोबारा आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन आपको जो आपका करेंट अकाउंट है बैंक पर, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जिसके नाम से अकाउंट बनाया गया है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। IFS कोड आपको लिखना है यहाँ पे। बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा, ब्रांच नेम सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। वो चेक आपको अपलोड करना होगा जिस चेक पर आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म का नेम मेंशन है। तो उस चेक का कैंसिल चेक आपको एक इमेज क्लिक करके पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है, एंड अगेन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये आता है प्रीफर्ड सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है किस कैटेगरी का गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे या अदर। तो आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिंपली आप इंपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट, दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी एक को। तो ये इंपोर्ट हो गया सिलेक्ट करना। फिर इसके बाद क्या प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करोगे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, देन अदर। तो अगर आपका कुछ दूसरा टाइप का आइटम है, एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल, लेदर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, और भी जो आइटम है यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगेन आपको सेव एंड फिनिश करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। देन ये आपके सामने कुछ इनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये सब लिखा गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लेस है वो लिख दीजिए। जो आपका एरिया का एड्रेस है ना, वो पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन लोकेशन है वो लिख दीजिए और यहाँ पे अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो फिर आपके सामने जो डिटेल्स है वो रिव्यू करने के लिए बोलेगा। तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है कि 200 आपको पे करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। कभी कभी ये मुझे तो 500 लगा था, अभी 200 दिखा रहा है। तो साइन इन के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे लिखा है वंस साइन you will not be able to edit the application, are you sure you want to sign the application। तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आधार ई साइन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड से आप इसको ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो आधार बेस्ड प्रोसेसिंग है, मैं आधार कार्ड से ही किया था, वो बहुत क्विक हो जाता है। तो प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जैसे आपने क्लिक किया इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो आधार आपका जो नंबर है वो आपको देना पड़ेगा, और जो आपका आधार नंबर देके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उस नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो नेट बैंकिंग या पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आप जैसे पेमेंट करते हो
200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके सामने 500 आ रहा है तो 500 आपको पे करना पड़ेगा, और जो आपका सर्टिफिकेट है पेमेंट करने के बाद ही डाउनलोड हो जाएगा। सो आई होप गाइस मैंने आपको गाइड कर पाया, और मैं आपको दिखा देता हूँ इन लोगों का ना एक टोल फ्री नंबर भी है। तो देखिए ये टोल फ्री नंबर भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है, कुछ आपको जानना है, तो ये फोन नंबर पे आप फोन करिए, ये आपको बहुत ही हेल्प कर देगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो कुछ भी आपका अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप